Hello, my beautiful soul. Welcome to my channel Raj the Tarot Queen 786. आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं. वेलकम टू माय चैनल. तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो फैमिली के एल्डर हैं, जो इस अभी दुनिया में नहीं हैं, ठीक है ना. देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हम कार्ड्स को चार्ज कर लें. सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो एनर्जी है मेरे साथ एक्सचेंज हो पाए एंड आपके एंसेस्टर्स एंड यूनिवर्स डिवाइन आपको सही से गाइड कर पाएँ आपकी लाइफ. यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, डिवाइन, माय एंसेस्टर्स, माय गुरुज, प्लीज़ गाइड मी. मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स का मैसेज क्या है इनके लिए. मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर का मैसेज क्या है इनके लिए. जो भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. ठीक है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेंगी. ओके, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड मी. मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या हैं. आप क्या कहना चाहते हो इनको. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, give me more cards. Wow, beautiful energy. Okay, universe, give me a 3 more card. Give me 3 more cards. Okay, wow, beautiful energy, beautiful energy. Bottom of the deck, the star. Wow guys, बहुत ही अच्छी एनर्जी है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 of wands, ace of swords, queen of pentacles, queen of wands and bottom of the deck the star. तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हो कि आप जो भी चीज़ों को लेके लाइफ में परेशान हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ या कह सकते हो आप मेंटली हेल्थ से गुजर रहे हो, ठीक है ना, फिजिकल पेन से गुजर रहे हो या कोई ऐसा दर्द है आपके सीने में जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, ठीक है ना, चाहकर भी आप अपनी चीज़ों को किसी को बता नहीं सकते हो ना, आप उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो उस चीज़ में, ठीक है ना. सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हो जो भी आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, जो भी आप इस वक्त, ठीक है, अपने कंधों पे बोझ बर्डन महसूस कर रहे हो, ठीक है ना, ये सिर्फ कुछ टाइम का पीरियड है. ठीक है, अगर आप किसी मेजर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है ना. आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपके लिए बेटर टर्न आउट होंगी. ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, अगर कुछ लोग आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, ठीक है, आपके अगर आप बहुत टाइम से आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आप थक गए हो इंटरव्यूज़ दे के, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कुछ आपको उसके रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव साइंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना. तो अभी क्या है, आपके एंसेस्टर्स के दिन हैं. ओके, और आपके एंसेस्टर्स के दिनों में वो आपको कहना चाहते हो थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा चीज़ों को बैलेंस आउट होने दो, ठीक है. सभी चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होंगी एक सही समय के ऊपर. ठीक है, आप घाई मत करो, आप जल्दी मत करो चीज़ों को लेके, थोड़ा रिलैक्स फील करो, थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करो. ठीक है, इतनी घाई नहीं करनी है, इतना ज़्यादा फास्ट थिंकिंग नहीं करना है. चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं आपके फेवर में. ओके,
चीज़ें आ रही हैं आपकी ओर। अगर आप जॉब फाइंड आउट कर रहे थे, सालों से आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आपको आपकी मनपसंद जॉब है वो नहीं मिल रही थी, या आपको जॉब ही नहीं मिल रही थी, हाँ, आप बहुत ट्राई कर रहे थे प्रीवियस दिनों में, लेकिन प्रीवियस दिनों या प्रीवियस मंथ में कई सालों से मुझे एनर्जी आ रही, वो कुछ लोग तो यहाँ बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि आपको कोई जॉब लग जाए। अभी वो चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होने वाली हैं, अभी वो चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे तो आपको फ़ोन कॉल आ सकती है, ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं वरी नहीं करना, ठीक है ना, जल्दी से कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग, या कुछ रिश्तों में सुधार हो सकता है आपके, ठीक है। आपको बहुत ही तेज़ी से क्विकली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। कुछ मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, और वो क्या होगा, आपके इंसिस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ होगा। आपके इंसिस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और चीज़ें आपके लिए टर्न आउट हो रही हैं, और आप ब्लेस्ड फील करोगे इसके बाद, ठीक है। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से कहीं जॉब इंटरव्यू दे रखी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक आपको कोई कॉल नहीं आई है, ठीक है, कोई ईमेल नहीं आया है। तो अभी टर्न आउट चीज़ें हो सकती हैं आपके फेवर में, वो चीज़ें हो सकती हैं, आपको कॉल आ सकता है, अचानक से आएगा, ठीक है ना, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और आपके एंसेस्टर्स कहते हैं अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करो, ओके, हार नहीं माननी है, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, चलते जाना है, चलते जाना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, चाहे कैसा भी रास्ता हो, कठिन हो, कोई बात नहीं, आपको कुछ सिखाकर ही जाएगा वो। गाइस, जब भी बुरा समय आता है ना, जब भी आप सोचते हो कि आपकी एनर्जी विड्रॉल हो गई है, आप अभी पूरे सेक हो गए हो, ठीक है ना, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ओके, तो यूनिवर्स हमेशा ये कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, सब्र और शुक्रिया दोनों, ठीक है, सब्र करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, अपने एंसेस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने गॉड का, अपने गुरुज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने आपको, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने आपको इस धरती पे लाया है, आपने जो चीज़ें चाही हैं, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा है, ठीक है? तो आपको अपने इनर पे काम करना है। मुश्किल वक़्त देख के अपनी सीढ़ी को लड़खड़ा नहीं देना है, ठीक है ना? फिर भी मजबूती से खड़े रहना है और अपने इनर वर्क पे काम करना है। ओके, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप में या अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे प्रीवियस लाइफ में, ओके, और आप बहुत सोच रहे थे कि कब चीज़ें टर्न आउट होंगी, कब मेरे फेवर में सब कुछ जाएगा, कब चीज़ें अच्छी होंगी। आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जैसे आपने एक बीज तो बो दिया, ठीक है ना? आपने एक बहुत समय पहले एक बीज बोया था, किसी रिश्ते में या किसी आप कह सकते हो कोई जॉब करनी थी, आपने उसके लिए प्रिपरेशन की है, ठीक है? बहुत समय से आप अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट तो नहीं कहूँगी, ठीक है ना? बहुत ही एनर्जी अपनी लगा रहे थे। एक आपने बीज बो दिया है, ठीक है? बहुत समय पहले। लेकिन अब आप देख रहे थे बहुत समय से कि अभी वो फल नहीं आ रहा है, अभी वो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, सीड में से प्लांट नहीं निकल रहा है, ओके? लेकिन अब आने वाले आप बहुत सोच रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ नेगेटिव थॉट्स में जा रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इतनी मैंने मेहनत की है इस चीज़ पे, इतना काम किया है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर मेरे में क्या कमी है। अब अपने आप में कमी ढूंढ रहे हो कि लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाती हैं, लेकिन आपके लिए क्यों नहीं हो रही हैं। आपको क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है, आपके लिए ही चीज़ें क्यों स्लो आउट काम कर रही हैं। आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में जा रहे थे, और कुछ लोगों ने तो अपने ड्रीम्स पे काम करना ही छोड़ दिया था। 10 ऑफ वांड्स, आपने उस चीज़ पे काम करना ही छोड़ दिया। आप थक हार के बैठ गए कि अभी मुझे इस पर काम नहीं करना है, अभी अगर मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, अगर मुझे वो प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा, वो सीड शायद बेकार निकल गया है, वो बीज वो बेकार निकल गया है और उसका कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, तो आपने सोचा कि अभी इस चीज़ को लेट गो करना ही बेटर होगा, ओके।
कुछ लोगों ने तो उम्मीदों पे पानी फेर दिया अपनी प्रीवियस में, ठीक है ना? आपने उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि अब भी कुछ नहीं हो सकता है, तो आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से। लेकिन यूनिवर्स यहाँ कहते हैं थोड़ा वेट करो, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वेट करो, चीज़ें टर्न आउट होंगी, आपने काम करना छोड़ दिया, लेकिन अब यूनिवर्स काम कर रहा है उसके ऊपर। अभी यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं आपको। आपने बहुत सोचा था इस चीज़ के बारे में, अपने काम के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है? आपने बहुत सोचा कि चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही हैं, अच्छे से नहीं हो रही हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, ठीक है? आपने ऐसा बहुत नेगेटिव सोच के चीज़ों को नेगेटिव कर दिया है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, "बच्चा वेट करो, सही समय का वेट करो और सही समा ही हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें कन्वर्ट कर देता है। पॉज़िटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है सब कुछ। लेकिन आपको क्या करना है? सब्र करना है और उस भगवान का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये सबसे अम, बड़ी चीज़ है। अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए ना, आप सच में किसी चीज़ के लिए दिल से चाहते हो, किसी चीज़ को बड़ी दिल से, बड़ी शिद्दत से चाहते हो कि हम मुझे वो चीज़ मिल जाए, मुझे चीज़ें वर्कआउट हो जाएँ मेरे लिए, मुझे वो जॉब मिल जाए, मुझे मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाएँ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। आप लोग सोच रहे हो ऐसा, तो चीज़ें होंगी, लेकिन क्या करना है? थैंक्स बोलना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही सब कुछ लाता है आपकी लाइफ में। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो चीज़ें आपके लिए, यूनिवर्स भी टर्न आउट नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स भी अच्छा समय नहीं ला सकते हैं। अगर आप अ, इस धरती का, इस अंबर का, इस आकाश का, इस वायु का, ठीक है ना? इस अर्थ का आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाओ, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, चीज़ों को बेकार समझते हो, तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं करेगा वहाँ। क्योंकि आप यूनिवर्स की चीज़ों को ही बुरा-भला बोल रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, मैं समझती हूँ आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि अभी चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं, आप बहुत दुखी हो, आप बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में। लेकिन बिलीव मी, आप ग्रैटिट्यूड शो करके देखो। आप रोज़ सुबह उठते हो, आप खुले आसमान को देख के ग्रैटिट्यूड शो करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए, मुझे ये फैमिली देने के लिए, मुझे ये एनवायरनमेंट देने के लिए, मुझे मेरी लाइफ में गुरुज़ देने के लिए, मेरे इतने अच्छे एंसेस्टर्स हैं वो देने के लिए, जो मेरी हर कदम पे रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, मुझे गाइड कर रहे हैं। आप अगर ऐसा ग्रैटिट्यूड करते जाओगे ना, तो बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, और वो ऐसा मैजिक होगा ना आपकी लाइफ में, इतना अच्छा मिरेकल होगा कि आप देखते रह जाओगे कि चीज़ें कैसे टर्न आउट हो गई हैं आपकी आपकी लाइफ में। सो आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप फाइनेंसेस पे वर्क करोगे अपने। अगर बहुत टाइम से आप अपने फाइनेंसेस को लेके वरी कर रहे थे ना, चीज़ें आपके डेब्ट से कुछ, ठीक है ना? अगर आपने कर्ज़ा ले रखा था, सॉरी मैं फंबल कर गई, ले रखा था, ठीक है ना? आप चुकता नहीं कर पा रहे थे, लोग आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी वो चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होंगी। अभी आप अपने सारे डेब्ट्स क्लियर कर दोगे, धीरे-धीरे करोगे, ओके? लेकिन कर दोगे, आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, आपको बिज़नेस ग्रो करने के चांसेस हैं। आप इस एनर्जी में आ सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस एनर्जी में आओगे और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे, अपने आप करोगे, ये कोई आपसे करवा नहीं रहा, ठीक है? आपके अंदर खुद वो विल पावर आएगी, खुद वो स्ट्रेंथ आएगी, आप खुद करोगे चीज़ों को, और चीज़ें बहुत अच्छे टर्न आउट होंगी आपकी लाइफ में। ये देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स, आप खुद करोगे सब कुछ। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल आप कर रहे हो, वो खुद की है आपने, आपको चीज़ें मिली हैं अपने दम पे, ओके? आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, आपने किसी के सामने रोया नहीं है, गिड़गिड़ाया नहीं है इस चीज़ के लिए। ये चीज़ें आपने अपने लिए खुद क्रिएट की हैं, और ये चीज़ें होंगी आपके लिए।
बस आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ करनी है, अपने इनर पर काम करना है और चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी और बहुत ही बेहतरीन करेंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपकी लाइफ में एकदम से चीज़ें 1 to 8 डिग्री, 18 डिग्री टर्न आउट कर जाएंगी और आप देखते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। आपके इंसिस्टर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और वो आपको ऊपर से देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको कहना चाहते हैं कि आप घबराओ मत, चीज़ों को देखकर लड़खड़ाओ मत, हम आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। आपको चीज़ों में घाई नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। द स्टार की एनर्जी है, ओके, ऑब्वियसली नीचे द हेरोपेंट, द स्टार की एनर्जी है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर काम करना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको पाठ पूजा करनी है, आपको अपने अंदर वो रोशनी जगानी है। अभी जैसे ये लाइट जल रही है, कैंडल जल रही है, तो आपको अपने अंदर से ये चीज़ें लेके आनी है, अंदर से काम करना है, अपने इनर वर्क पे काम करना है। आपके आपके इन सिस्टर्स का ये मैसेज है। आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आप अपनी ग्रोथ के लिए काम अगर आपने करना है, अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए और अच्छा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने इनर वर्क पे काम करना है। शुरुआत जो होगी आपके अंदर से ही होगी, कहीं बाहर नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें बाहर से मिल जाएंगी, कोई बाहर से व्यक्ति आएगा आपकी हेल्प कर देगा या आपको कुछ पैसे दे देगा या आपकी कुछ और तरीके से हेल्प कर देगा, नो, कंप्लीटली नो। आपको सब चीज़ अपने अंदर से मिलेगी और डिवाइन से मिलेगी, आपके एंसेस्टर से मिलेगी, उनकी कृपा से मिलेगी। लेकिन क्या करना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ना है। कभी छोड़ना नहीं है भगवान को, ग्रेटिट्यूड करना कभी नहीं छोड़ना है। स्पिरिचुअल हो जाओ, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी, आप स्पिरिचुअल हो जाओ। तो यहाँ मुझे कुछ साइकिक मैसेज आ रहे हैं कि अपने पितरों के नाम का, अपने बड़ों के नाम का, जो अभी इस लाइफ में नहीं है, ठीक है, जो आपके साथ अभी नहीं है, चले गए हैं इस दुनिया से, उनके नाम के आप कहीं भी टेंपल पे जाओ या कहीं और जाओ, ठीक है, जहाँ पर भी आप जा सकते हो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, उनके नाम की प्रेयर करनी है आपको, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करनी है। वो जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से रहें और डिवाइन के साथ रहें, आपको हमेशा गाइड करते रहें, आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहें। ऐसी आपको प्रेयर्स करनी है अपने एंसेस्टर्स के नाम की। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, यहाँ सभी के लिए मैसेज है, ओके। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके सामने ये वीडियो आती है, प्लीज़ पहले तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, ओके। और सच में अगर आप करोगे ना, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके इन सिस्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे साइकिक मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपको अपने पितरों के नाम का, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके नाम का दान पुण्य करना है। आप कहीं गुरुद्वारे कर सकते हो, कहीं मंदिर जाके कर सकते हो, आप किसी ब्लाइंड जो पीपल होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, या कुछ जो हैंडीकैप लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको फीड करवाना है, उनको फीड करवाइए। जो लोग हेल्प चाहते हैं, राइट, हम देखते हैं रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है, घर नहीं है उनके पास,
ठीक है, और बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बुरी हेल्थ में है, आपको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप महीने में एक बार भी ये कर दोगे, महीने में एक बार भी किसी भूखे को खाना खिला दोगे, तो वो आपके इंसिस्टर्स को जाएगा और वो आपको ब्लेस्ड करेंगे। ऑफ कोर्स जिसको आप खाना खिला रहे हो, जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, चाहे पैसों के रिगार्डिंग है, चाहे आप उनको कपड़े दे दो, चाहे उनको कुछ खाना दे दो, चाहे उनकी मेडिसिन, अगर वो बीमार है उनको थोड़ी मेडिसिन दे दो, ठीक है, मेडिकली कुछ इश्यूज हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो आपके लिए वो अच्छा टर्न आउट होगा, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं, आपको एक अच्छे लाइफ देने के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर अच्छी लाइफ चाहते हो आप आगे, ठीक है, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बेटर टर्न आउट होंगी और आपके इंसिस्टर्स का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है, हमेशा। लेकिन आप उनके नाम का थोड़ा दान पुण्य करते जाओ, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, आप किसी को जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, खासकर छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो अ, अगर आप इतने वेल सेटल्ड हैं, आपके पास अगर इतना पैसा है, तो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उन्हें पढ़ा लो, उनकी कहीं एडमिशन करवा दो, उनको बुक्स लेके दे दो कि वो पढ़ लें, कुछ बन जाएँ अपनी लाइफ में, कुछ थोड़ा हिस्सा अपनी कमाई से उनके नाम लगा दो। आप देखना, चमत्कार देखना इसके बाद। अब चीज़ें टर्न आउट देखना, आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ जाएगा और बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें करने के बाद आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपके लिए और वो कौन करवाएगा? आपके एंसेस्टर्स, वो आपके एंसेस्टर्स को लग रहा है, कहीं नहीं जा रहा। आप देखिएगा, आप अपनी आपकी सोल को, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसको कितनी खुशी मिलेगी, जब किसी भूखे को खाना खिलाओगे और वो भूखा जब आपको ब्लेसिंग देगा, चाहे वो अपने मुँह से ना दे, चाहे वो अपने मुँह से एक वर्ड भी ना कहे, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो आपको ब्लेस्ड करेगी, ओके? तो आपको ये सब चीज़ें करनी है अपने एंसेस्टर्स के नाम से। आप देखिएगा आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं और कितनी पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। तो ये सब आपको करना है, ओके? सो थैंक यू सो मच। ये थे आपके इन सिस्टर्स के मैसेजेस आपके लिए। आप उनके नाम का कुछ दान पुण्य करो इन दिनों, ठीक है? कुछ अगर किसी को कपड़े दे सकते हो, ठीक है? पहनने के लिए कपड़े दे दो, किसी को खाना दे सकते हो, खाना दे दो। इम्पॉर्टेंट, अगर आप कहीं गौशाला जा सकते हो, गौशाला वहाँ पे कुछ गुड़ दान कर दो, ठीक है? चारा खिला दो गौ माता को, ओके? अगर आप फ्रूट्स दान कर सकते हैं, फ्रूट्स दान कर दो, ठीक है? किसी ब्लाइंड को खाना खिला दो, कपड़े दे दो उनको उनके नाम के। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी इन फ्यूचर और आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको ब्लेस करेंगे, आपसे खुश रहेंगे और आपके आने वाली जो समय है, आने वाला समय है, वो चेंज होगा, बहुत अच्छा चेंज आएगा और बहुत बेहतरीन आएगा। आपके जो बिगड़े काम थे वो बनने लग जाएँगे, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स करवाएँगे फिर, वो यूनिवर्स करवाएगा। आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो भगवान आपकी हेल्प खुद ब खुद कर देंगे। आपको सोचने का भी टाइम नहीं होगा कि किसकी हेल्प करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? वो चीज़ें खुद आपके सामने आ जाएँगी। आप देखना, इन दिनों कोई आपके पास आ सकता है, खाना माँग सकता है, कपड़े माँग सकता है और प्लीज़ मना मत करना। चाहे 1 रोटी है आपके घर में, आपके पास चाहे 10 रुपीज़ हैं, प्लीज़ उनको कुछ खाने का ले देना। कोई पानी माँग सकता है आपसे। मुझे ये साइकिक मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई छोटे बच्चे
पानी मांग सकते हैं, खाना मांग सकते हैं आपसे। अचानक से आपको, आप रोड पे जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो और कोई आपको पीछे से कहेगा प्लीज़ मुझे कुछ खाना खिला दो, प्लीज़ मुझे ये चीज़ ले दो। तो प्लीज़ अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो चीज़ को इस इन दिनों में मना मत करना, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो आपसे कुछ चाह रहे हैं, कुछ खाने का चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मना मत करना, ओके? ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन दिनों। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगेन आप अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज ज़रूर करना। आप जब एनर्जी अपनी मेरे साथ एक्सचेंज करते हो तो यूनिवर्स आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू माई ब्यूटीफुल सोल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।